थर और चोलिस्तान की जीप रैली तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन अब शुमाली पहाड़ी इलाकों के दुश्वार गुजार रास्तों पर भी जीप रैलीज हो रही हैं। और महकमा सयाहत सकाफत खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर तमाम सवात में 13वीं स्नो जीप रेस कालाम में शुरू हुई है। रेस में अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक आर्मी का ताउन भी हासिल रहा। इस रेस के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया, जिसमें 40 से ज़ायद जीपें शामिल हैं। इस रेस में मर्द ड्राइवर्स के साथ साथ खवातीन ड्राइवर्स की गाड़ियां भी बर्क रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और खवातीन की कैटेगरी में मशाल खान ने रेस जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। खातून जीप रेसर मशाल खान आज हैं हमारी मेहमान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मशाल एंड वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशंस भाई, एज अ खातून ड्राइवर, एज अ फीमेल ड्राइवर। भाई आपने तो क्या मार्का सर किया। कलाम के दुश्वार और जिस तरह के वो रास्ते हैं उसमें आपने क्या महारत से ड्राइविंग की है और पहली पोजीशन हासिल की है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस जो था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था उस तरह से, क्योंकि कलाम मतलब काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है सर्दियों में, जिसकी वजह से विंटर्स में गाड़ी चलाना या बर्फ़ में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसके लिए हम मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे मैंने भी प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी ऐसे गार्डन्स की रेसिंग एकेडमी में, जिसमें वो प्रॉपरली आपको ट्रेन करते हैं कि आपने गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है। फिर प्रॉपरली मैंने वो चेन्स गाड़ी पे बांध कर उसके साथ ड्राइव किया था, बिकॉज उसके बगैर जो था ड्राइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। राइट। अच्छा मिशाल, ख़वातीन को सिन्फ़ नाज़ुक भी कहा जाता है और उन रास्तों पर जीप दौड़ाना जिन रास्तों पर आम आदमी मर्द तो सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल आपने एक हिम्मत दिखाई है। क्या टेक्निक्स होती हैं इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए? असल में इसमें पहली बात तो ये, इस तरह के मुकाबलों में आपने अगर पार्टिसिपेट करना है, आपको पहले तो सबसे पहले वेन्यूज़ की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स आपको वेन्यूज़ लोग क्रिएट करके देते हैं जो कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। मतलब उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। जैसे इसमें ज़्यादा से आपको पाक आर्मी होगी, ये खैबर पख्तूनख्वा कल्चरल एंड टूरिज़्म अथॉरिटी, उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। उन्हीं के तहत मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए क्रिएट की जाती हैं, वो करते हैं। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है, मतलब लड़के भी नहीं सोच सकते। लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ चैलेंजिंग या मतलब एडवेंचरस करने का शौक है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और मुझे काफ़ी अरसे से मतलब मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हूँ और मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद है, तो मुझे डर नहीं लगता। ऑफ कोर्स जब आप ड्राइव कर रहे थे कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको डर लगने लग जाता है कि अब गाड़ी गई, बट उसमें आपको सिखाया ऐसे जाता है कि आप कंट्रोल कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे एक बात बताइए मिशाल, जब जो ट्रैक्स होते हैं, जब भी ड्राइवर्स होते हैं स्पेशली, वो जाके ट्रैक की रेकी पहले कर लेते हैं कि कैसा है, तो आपने वहाँ जाके रेकी की। मेरे दो सवाल हैं एक्चुअली और दूसरा ये कि जो ड्राइवर के साथ जो ड्राइवर होता है, जो एक्चुअली उसको बता रहा होता है कि जी इधर टर्न लेना है, जो साथ उनका को ड्राइवर कह रहे हैं, जैसे हमारे को होस्ट होते हैं, सो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। अच्छा, मेरे तो यहाँ पर जो आपने दो सवाल है, मैं आपका पहले सेकंड वाला जो सवाल है वो आंसर करती हूँ। मेरे जो को होस्ट जो ड्राइवर थे, जिन्हें हम नेविगेटर कहते हैं इसमें, तो वो जो थे वो बाबर राजा हैं। वो खुद इटसेल्फ मतलब एक रेसर हैं। वो काफ़ी मतलब रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब इससे पहले वाली जो कलाम जीप रैली हुई थी तो उन्होंने खुद इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। लेकिन जो आपका ट्रैक रेकी वाला सवाल है, उसमें ये है कि स्नो जो आपकी जीप रैली है, मतलब इस टाइम उन्होंने हमें अलाउ नहीं की थी ट्रैक की रेकी, क्योंकि उसका मेजर रीजन ये था कि आप अगर स्नोफॉल में जो ट्रैक है, अगर आप उसकी रेकी करेंगे ऑलरेडी, फिर ट्रैक जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ड्राइव किया था। आई हैव नो आइडिया कि ट्रैक कैसा है, कहाँ पे टर्निंग्स हैं, क्या है, वो आपको उसी टाइम बैठ के सारी चीज़ों को करना पड़ रहा था। राइट। अच्छा मिशाल, बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने भी देखा, आप तो खुद वहाँ पर जीप हैं वो दौड़ा कर आई हैं। ये बताइए, इस इवेंट को अब आप नहीं समझती इस तरह के नेशनल इवेंट जैसे हमारी थर्ड जीप रैली है, चोलिस्तान है, और अब ये सवात में जो हुआ, इनको अब इंटरनेशनल इवेंट बना दिया जाए, वक्त आ गया? जी, क्योंकि देखें, अगर आप उस तरह से देखें ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब इवेंट्स बैक टू बैक हो रहे होते हैं। आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स कोई ना कोई रैली हो रही होती है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे ड्राइवर्स हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से, प्रोविंसेस से पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हमारी उसमें मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन उस तरह से इसको इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट नहीं किया जा रहा, ना इंटरनेशनली इसको इवेंट बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा
मतलब पाकिस्तान वैसे भी स्पोर्ट्स और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो उसमें जो जो वेन्यूज़ लोग मतलब अपने ओन पे क्रिएट कर रहे हैं उसको इंटरनेशनली प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। ऐसा ही है। अच्छा, ख़वातीन की जो सपोर्ट है ना, वो पीछे से उनके पेरेंट्स या उनके स्पाउस या उनके पार्टनर्स या उनके ड्राइवर्स कर रहे, कोई ना कोई एक सपोर्ट कर रही होती है, तभी जो एक इंथुजियाज़म और जो एक क्या कहना चाहिए एडवेंचर है वो हर कुछ बुलंद हो जाता है। सो आपके साथ भी इसी तरह हुआ, आपके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया होगा, आपके लोगों ने सपोर्ट किया, तभी आज आप यहाँ पर पहुँची हैं और हमें फ़ख्र है कि आपने इतना ज़बरदस्त जो है वो कारनामा ही है ये ख़वातीन का इस ट्रैक के ऊपर आ जाना, पहली पोजीशन हासिल करना। मशाल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और हम यकीन हमें इस बात पे कि आगे भी आप ज़बरदस्त कामयाबी जो है वो दिखाएंगी हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।